हाय बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एक्सरसाइज 4.3 को बच्चे करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने से पहले किस टर्म्स को हमें जानना जरूरी है, उस टर्म्स को पहले जानेंगे बच्चे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे हमें कौन कौन टर्म्स जानने बहुत जरूरी हैं। देखिए बच्चे, इसमें हम लोग जानेंगे एंगल। तो एंगल क्या है? एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। बच्चे मान लिया जाए यही कॉमन इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से दो रेज आपका निकलता है, दो रेज निकलता है, चाहे वो जिस तरह से निकले। अगर दो रेज कोई निकला और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट बोलिए या एंड पॉइंट बोलिए कॉमन होगा, तो ऐसा जो फिगर बनेगा बच्चे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। तो ये जैसे देख लीजिए बच्चे, एंगल बना। अगर इसको हम लोग सी ले लेते हैं, इस रेज का नाम ए, इसका बी, तो बच्चे दोनों रेज जिससे एंगल फॉर्म्ड होंगे उस रेज को क्या बोलेंगे हम लोग? आर्म्स या साइड ऑफ द एंगल। ठीक है बच्चे, तो यहां सी ए एंड सी बी, इस एंगल के क्या हो गए बच्चे? आर्म्स हो गए। और जो इनिशियल पॉइंट होगा जहां से दोनों रेज क्या होंगे? जनरेट होंगे, या एंड पॉइंट होगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहां सी क्या है बच्चे? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो आर्म्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल हम जान लिए हैं। एंगल क्या है उसको जान लिया बच्चे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। बच्चे ये जो दो आर्म्स हैं, इस दो आर्म्स के अंदर का जो भी एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर ऑफ द एंगल। परंतु बच्चे ये लिमिटेड नहीं है, ये इनफाइनाइट, चूंकि रेज है ये आपको आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये जितना ये दोनों आर्म्स जितने एरिया को अपने अंदर लेते चला जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? इंटीरियर ऑफ द एंगल। ठीक ना? तो ये इंटीरियर ऑफ द एंगल हो गया। और इसके बाहर, इस रेज, दोनों रेज के बाहर का जो एरिया होगा वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल होगा। अगर मान लिया जाए हम लोग को यहाँ कोई पॉइंट ले ले, एन यहाँ ले ले, एम, तो एन क्या है? इंटीरियर ऑफ एंगल लाई कर रहा है, जबकि एम क्या है? एक्सटीरियर ऑफ एंगल लाई कर रहा है। और आर्म्स पे कोई भी हम लेते हैं, अगर ओ ले लेते हैं हम लोग आर्म्स पे, तो ये क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट ओ लाई ऑन बाउंड्री ऑफ एंगल। तो बच्चे ये हम लोग जान लिए हैं। अब ये एडजेसेंट एंगल, अब हम लोग जानना है कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे। तो ऑफ पेयर ऑफ एंगल, बच्चे पेयर ऑफ एंगल की बात यहाँ पे होगी एडजेसेंट एंगल में। जनरली बात क्या है बच्चे कि दो एंगल्स, वन पेयर ऑफ एंगल बनाने के लिए हमको 4 आर्म्स चाहिए। एक एंगल बनाने के लिए 2 आर्म्स, तो दूसरा एंगल बनाने के लिए 2 आर्म्स। परंतु बच्चे वैसा एंगल जिसमें इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, वैसा पेयर ऑफ एंगल जिसके इनिशियल पॉइंट कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो बच्चे। इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और इसको हम लोग सी ले लेते हैं, और मान लीजिए इसको हम लोग ये ओ ले लेते हैं, कॉमन इनिशियल पॉइंट को। तो देखिए बच्चे, जनरली दो एंगल बनाने के लिए 4 आर्म्स चाहिए, परंतु यहाँ जो दो एंगल बना है, यहाँ जो दो एंगल आपका बना, यहाँ जो दो एंगल बना, ये दो एंगल क्या 3 आर्म्स के यूज से बना। तो कॉमन इन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म है बच्चे वो ऑपोजिट ऑफ द कॉमन आर्म्स होना चाहिए। 3 कंडीशन यहाँ बच्चे है इसके लिए। पहला,
तो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, दूसरा कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होना चाहिए। यहाँ ओसी क्या है बच्चे, इसमें कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन कॉमन आर्म लाई ऑपोजिट ऑपोजिट ऑफ अ कॉमन आर्म। ये तीन कंडीशन बच्चे सेटिस्फाइड जो करेगा वही क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल हो गए, क्योंकि इसमें एक कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट ऑफ द कॉमन आर्म है। तो इससे एंगल को हम लोग बोलेंगे बच्चे एडजेसेंट एंगल। बच्चे यहाँ एक बात छूट गई थी कि हम लोग एंगल को कैसे डिनोट करते हैं। तो एंगल जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ऑफ एंगल, तो ऐसे भी हम इसको डिनोट कर देते हैं एंगल सी, इसको एंगल सी भी कर लेते हैं। परंतु बच्चे हम 3 पॉइंट का यूज करके भी एंगल को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। परंतु यहाँ ध्यान रखें कि जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट जो होगा या एंड पॉइंट होगा दोनों आर्म्स का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, या एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। देखिए बच्चे, जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या, वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा सेंटर में रहेगा। तो हम एंगल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो बच्चे हम लोगों को 3 पॉइंट से भी एंगल रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, और एक पॉइंट से भी हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। परंतु बच्चे अगर हम लोग कहीं कहीं एक पॉइंट से करते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाता है। जैसे बच्चे अगर हम लोग यहाँ ऐसे कर देते, अगर इस यहाँ पर ले लीजिए एंगल ओ, अब एंगल ओ से पता नहीं चल रहा है एंगल ओ ये पूरा भी होगा, है ना, और ये एंगल ओ लिखने से ये भी एंगल को रिप्रेजेंट हो जा रहा है, और एंगल ओ लिखने से ये भी एंगल को रिप्रेजेंट हो जा रहा है। इसलिए बच्चे 3 पॉइंट से एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे करेंगे आपको मैं बतलाया। तो बच्चे हम लोग जान लिए हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का क्या क्राइटेरिया है आप उसको जान लिए हैं बच्चे। अब आइए लीनियर पेयर, एक बच रहा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या है, एडजेसेंट एंगल ही है बच्चे, वैसा एडजेसेंट एंगल जैसे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो जब अगर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, बच्चे वैसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। वो देखने में कैसा होगा बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, है ना, और इस पे ऐसा बना हुआ एंगल, अब देख रहे हैं ना, ये एंगल और ये इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आपका जो इस तरह का एंगल दिखे वो क्या होगा आपका, उसी को बोलेंगे लीनियर पेयर। तो बच्चे लीनियर पेयर भी हम लोग जान लिए हैं, और जो भी एक्सरसाइज 4.3 को करने के लिए हमें जानना था उसको जान लिए हैं। अब बच्चे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको और इसको समझने में आसानी होगी। बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। बच्चे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल्स का क्या करना है आपको, नाम लिखना है। चलिए बच्चे देखते हैं। तो देखिए बच्चे, ये वर्टेक्स क्या दो साइड यहाँ के मिल रहा है, यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ 2 साइड मिल रहा है, इसको 2 रेज अगर देखें तो यहाँ इनिशियल पॉइंट यही हो जाना बच्चे, यहाँ एक एंगल बन रहा है। यहाँ देखिए 2 साइड्स का एक कॉमन पॉइंट है, ये भी आपका क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है, और यहाँ भी आपका एंगल बन रहा है। तो इस एंगल का क्या करना है, नाम लिखना है। तो बच्चे हम बोले हैं कि जिस पॉइंट
जिस एंगल को दर्शाना है उस एंगल को जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमेशा कहाँ होगा, सेंटर में होगा। चलिए बच्चे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं ए से। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी ए डी, एंगल बी ए डी या डी ए बी, एंगल डी ए बी। ये देखिए दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं बीच में कौन सा लाई कर रहा है, जो जिस एंगल को हम दर्शाना चाह रहे हैं वो वाला पॉइंट्स। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चे। अब चलिए एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी या एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। अब अगला एंगल चलते हैं बच्चे, डी सी बी, एंगल डी सी बी या एंगल बी सी डी, ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। अब अगला चलते हैं, सी, एंगल सी बी ए या एंगल ए बी सी। ठीक है बच्चे, यही आपके 4 एंगल बन रहे हैं बच्चे, 1 2 3 4। और इसको हम लोग बोल रहे हैं 1 2 3 4। तो इस एंगल को बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको यहाँ पे मैं बतलाया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 3 पॉइंट का यूज करके, है ना। या फिर इसी को हम लोग एंगल ए भी कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, जैसा ज़रूरत होगा वैसा। इसको हम लोग करेंगे बच्चे एंगल डी, इसको करेंगे एंगल सी, इसको करेंगे एंगल बी। तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अब करेंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। बच्चे ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, इस डायग्राम्स में आपको जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे पॉइंट्स को आपको लिखना है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन ए में बोला जा रहा है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। बच्चे डी ओ ई यही एंगल है, इस एंगल के इंटीरियर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो केवल ए, यही तो है बच्चे लाई कर रहा है इसमें। तो यहाँ पॉइंट ए हो जाएगा। अब चलिए बी, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ। बच्चे इस एंगल में आपको पूछा गया है कि कौन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। यहाँ देखिए बच्चे, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, इस एंगल के एक्सटीरियर, इस एंगल के एक्सटीरियर बच्चे एक पॉइंट ए हो गया, एक डी हो गया और एक सी हो गया। यही ना बच्चे कर रहा है यहाँ पे, पॉइंट्स ए सी और डी क्या कर रहा है, ई ओ एफ एंगल के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर सी, ऑन एंगल ई ओ एफ। अब ई ओ एफ एंगल पे कौन कौन सा लाई कर रहा है, तो ई बी ओ और एफ यही तो कर रहा है बच्चे। कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे जो एंगल ई ओ एफ पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट ई बी ओ और एफ, यही बच्चे क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, 2 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। बच्चे 2 एंगल्स का रफ डायग्राम बनाने के बोला जा रहा है। ए में बोला गया है कि ऑन 1 पॉइंट, वहाँ छूट गया बच्चे आपका ई, 1 पॉइंट इन कॉमन। दूसरा में बनाना है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तीसरा में सी में 3 पॉइंट्स इन कॉमन और डी में 4 पॉइंट्स इन कॉमन और ई में 1 रे इन कॉमन। चलिए बच्चे, इसका हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। तो पहले ए का लेते हैं, 2 एंगल बनाना है बच्चे, एडजेसेंट एंगल बना लीजिए जो बताए हैं आपको, और इसमें 1 पॉइंट कॉमन बोला है, तो यहाँ 1 पॉइंट तो कॉमन हो ही गया। ये ए जो ए होगा, मान लीजिए ए बी, ए सी और ए डी,
तो ये जो बच्चे पॉइंट है ये क्या है, दोनों एंगल में कॉमन है, तो 1 पॉइंट इन कॉमन। अगर यहीं पे बोल दिया जाए, इसी डायग्राम में ही रहेगा बच्चे, 2 पॉइंट इन कॉमन, तो इस जो कॉमन आर्म्स है इस पर पॉइंट, इस पर 2 पॉइंट ले लीजिए, ये है, अब हाँ ई ले लीजिए, तो इसमें 2 पॉइंट कॉमन हो गया। फिर सी, 3 पॉइंट इन कॉमन, इस कॉमन आर्म पे 1 पॉइंट और ले लीजिए, तो 3 पॉइंट इन कॉमन। फिर 4 पॉइंट इन कॉमन, तो यहाँ पर 1 पॉइंट और ले लीजिए बच्चे, तो जी, तो 4 पॉइंट इन कॉमन हो गया। तो इस तरह से बच्चे 2 एंगल्स हम लोगों को बनाना था, ये आप अलग अलग भी बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए एक ही क्वेश्चन में समझा दिए हैं। ठीक है बच्चे, तो ए बी सी डी आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये ई में क्या करेंगे, 1 रे इन कॉमन, तो बच्चे 1 रे इन कॉमन क्या होगा, बस वही एडजेसेंट एंगल बनेगा, 2 एंगल इसमें बन जाएगा, और आपका इसमें 1 रे क्या होगा, कॉमन होगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसमें क्या हो गया, ए डी जो हो गया, ए डी रे क्या है, कॉमन है दोनों एंगल्स में। तो बच्चे इस तरह से आप रफ डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। बच्चे हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को अच्छे तरह से कर लिए हैं। बच्चे मेरी जितने भी प्रीवियस क्लासेज हैं उसको एक एक करके आप देखते चले, और बच्चे जो भी आपको उसमें नोट करने लायक लगता है उसको नोट करते चले। तो बच्चे इसके साथ क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।